Hello and welcome back to my channel Coding with Anand. Today I am back with my new project Healthcare System that is developed in Angular JS, Angular and Spring Boot. Basically, Spring Boot REST API. Spring Boot REST is basically used for developing the APIs and my Angular is the front end for consuming these APIs. Okay, so as we already know कि हमारा 4200 जो पोर्ट होता है that is available for रनिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो यहाँ पर आपको सिंपल ng सर्वर लिखना है अपने फ्रंट एंड को रन करने के लिए और हमारा ये अपने आप से यहाँ ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास अवेलेबल है ये पेज जिसमें हम लोग अपने आप को लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हैं। डेटाबेस जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो हमारा हाँ इसमें MySQL है। मोस्ट ऑफ द केसेस एक्चुअली कन्फ्यूज़न ये होती है कि मैं PHP माई एडमिन यूज़ करता हूँ। एक्चुअली दिस इज़ जस्ट एन इंटरफेस जो मैं MySQL को एक्सेस करने के लिए यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ आप चाहें तो अपना वर्क बेंच यूज़ कर सकते हैं। मैं आज वर्क बेंच ही ओपन कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस ये कन्फ्यूज़न होती है कि मैं जो है PHP वाला प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या क्या है। तो ये हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे इकट्ठे हुए यार, डबल क्लिक कर लेता हूँ और ये यहाँ पर हमारा दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी भी टेबल को यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ एक्सपेंड करूँगा। और अगर मैं मान लीजिए यूज़र्स टेबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, जस्ट इस पर ओवर कीजिए और राइट में सबसे लास्ट वाले क्लिक कर दीजिए इस पर और ये आपको दिखा देगा आपके जितने भी यूज़र्स हैं। ठीक है, अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यूज़र आईडी या पासवर्ड अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ का एडमिन 123 कर दिया और फिर यहाँ पर आकर ये अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका अपडेट कर देगा उस हिसाब से। तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो हम लोग वर्क बेंच में यूज़ कर लेते हैं। तो ये अच्छा सॉफ्टवेयर है हमारा इस चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर आकर हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा बेसिकली MySQL में बना हुआ प्रोजेक्ट है। MySQL 8 वर्जन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसका। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में। तो हमारा अभी जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा एक एडमिन यूज़र होता है जिसका पासवर्ड मैंने अभी एडमिन 123 किया था। मैं 4 कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड की एरर आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडमिन 123 करके लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और वो मुझे बता देगा दैट आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमारा एडमिन पोर्टल है जिसमें आप देख सकते हैं कितने टेस्ट हैं, कितने सेंटर हैं, कितने रजिस्टर्ड पेशेंट है। ओके, दिस आई डोंट थिंक ये हमारे पास डायनेमिकली प्रॉपर आ रहा है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर डायग्नोसिस टेस्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे सारे डिफरेंट टेस्ट हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और मान लीजिए मैं किसी टेस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे अल्ट्रासाउंड नाम का एक टेस्ट हुआ था हमारा और हमारा ये 500 रुपीज़ का होता है। लेट सपोज नॉर्मल वैल्यू उसमें जो टेस्ट में आती है, लेट सपोज जो भी है 100, मुझे नहीं पता एक्चुअली में इसमें क्या क्या होता है, बट मैंने जस्ट थोड़ा सा देख रहा हूँ। और यूनिट हमारे नॉर्मल वैल्यू ये है और यूनिट लेट सपोज 25 होती है और यहाँ पर आकर के हमने ये सेव कर दिया। तो इस तरह से टेस्ट हमारा सेव हो गया है, डबल क्लिक हो गया होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ तो वापस से मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। 20 किया मैंने और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 120 हो गया। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ मैं डिलीट भी कर सकता हूँ एनी टाइम। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया डायग्नोसिस टेस्ट। सेंटर पे आ जाते हैं। ये वो सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पर हमारे टेस्ट हुआ करते हैं। तो मैं कोई नया सेंटर अगर क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक डायग्नोस्टिक एक ऐसा सेंटर है जिसमें टेस्ट हुआ करते हैं। ठीक है ना, आप कोई टेस्ट कराना चाहते हो, एक पर्सन है जो अपने टेस्ट करवाना चाहता है और वो टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर आता है। तो वो अपने जो जो टेस्ट हम यहाँ करते हैं वो सारी लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली कि ये टेस्ट अवेलेबल हैं। अब ये कौन कौन से हमारे सेंटर हैं जिनमें ये टेस्ट हमारे परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि एडमिन किसी भी अपॉइंटमेंट को जो उस पर्टिकुलर टेस्ट से रिलेटेड आया है उस अपॉइंटमेंट को उस पर्टिकुलर सेंटर को असाइन कर सके। ठीक है ना, और वो वाली चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर आकर के एक नया सेंटर बना लेता हूँ। सेंटर का मैं नाम दे देता हूँ ट्रॉमा सेंटर। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो इसका यार। कॉन्टैक्ट नंबर हमने कुछ भी दे दिया, एड्रेस हमने दे दिया लेट सपोज न्यू दिल्ली, और ईमेल दे देते हैं trauma@gmail.com। सर्विसेज ऑफर्ड हमने कह दिया भाई हम लोग अल्ट्रासाउंड देते हैं, हम लोग
सीटी स्कैन देते हैं। तो जो भी आपको लिखना है वो फैसिलिटीज़ के नाम पर हम लोग बेड प्रोवाइड करते हैं या फिर हम लोग बैटरी प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी मतलब मुझे नहीं पता, यहाँ पर ही सर्विसेज देनी होती है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के कुछ भी ऐड करना चाहते हैं आप डेट सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है हमारे, मान लो मैं कल कुछ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। वेरी नाइस, डिलीटेड सक्सेसफुली। चलो दोबारा बनाते हैं यार। अब ट्रॉमा सेंटर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस न्यू दिल्ली, trauma@gmail.com, पासवर्ड सर्विसेज, टेस्ट सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पर इसे सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद हम अब ये हमारा सेंटर भी बन चुका है। पेशेंट की बात करें तो ये सारे हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है। ये अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट है जहाँ पर सारे अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं। तो एक एक करके इन सबको हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, लॉग आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए कोई कस्टमर या पेशेंट अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता तो कैसे कैसे करेगा। मैंने कहा हरी लाल, ये हमारे पास एक पेशेंट है और इसकी एज हमारा 25 हो गई। तो मोबाइल नंबर इसको हम दे देते हैं। वैसे तो हरी लाल है, मोबाइल हो सकता है इसके पास। ठीक है, तो अब हरी लाल का हम लोगों ने ईमेल आईडी ले लिया, harilaal@gmail.com। तो यहाँ पर आकर के हमने ये पासवर्ड बनाया और मैंने इसे रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो चलिए हरी लाल को हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए रेडी कर लेते हैं। लेट्स लव। तो यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर का प्रोफाइल आ गया हरी लाल का हमारे पास। यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कर लिया, अभी कल का ले लेते हैं। और ये हमारे यहाँ पर हमने कहा मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब यहाँ पर यही सबसे बड़ी चीज़ देखने की है, अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ होता है, कहीं भी नहीं होता। मैं एक चीज़ बताना भूल गया यार, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था ना। ओके, माय मिस्टेक। जब गलती होती है तो गलती होती चली जाती है। ओह माय गॉड, मैंने बदल दिया यार पासवर्ड, लॉगिन 123 कर दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्नोसिस सेंटर में आपको मैंने एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी दिखाई थी, बट ये टेस्ट वाला बटन रह गया था। टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पर ऐड कीजिए कि इस वाले ट्रॉमा सेंटर में आपको क्या क्या मिलता है। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड मिलता है, ऐड। मैंने कहा भाई यहाँ पर हम स्टूल टेस्ट कराते हैं, हम यहाँ पे एक्सरे करा लेते हैं, हम यहाँ पर शुगर टेस्ट करा लेते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। मेरा यहाँ है स्टूल टेस्ट नहीं कराते हम लोग, डिलीट मार दीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आकर के हमारे पास क्या हो गया, सारा का सारा हमारा ट्रॉमा सेंटर का डिटेल हम लोगों ने ऐड कर दिया, कौन कौन से टेस्ट हम करा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं जाता हूँ डायग्नोसिस सेंटर में, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे क्या, यहाँ नहीं दिखते हैं, वो अंदर ही जाकर के देखने पड़ेंगे। जैसे इसमें जाकर के देखोगे तो आप यहाँ पर सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट वगैरह सब होते हैं। ठीक है, और हमारा जो है ना, हमने भी अल्ट्रासाउंड कर दिया, तो मैं इसमें भी चाहूँ तो अल्ट्रासाउंड ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड तू भी कराओ, ये थर्ड सेंटर है। तो जो जो सेंटर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि अभी अभी ऐड किया है हमने, तो harilaal@gmail.com। तो हरीलाल बहुत परेशान हो चुका है, अब उसको हम लोग अपॉइंटमेंट करवा ही देते हैं। तो यहाँ पर आया हरीलाल और हरीलाल ने कहा मुझे आज ही करवाना है अब तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड अगर उसे करवाने तो यहाँ देखिए, ओके थर्ड एंड ट्रॉमा सेंटर, इन दोनों सेंटरों में ही हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। और मान लीजिए मैं यहाँ से बदल के कर दूँ एक्सरे, तो एक्सरे में आप देखेंगे इन 4 सेंटरों में होता है। अच्छा, दोनों में कर दिया था। स्टूल टेस्ट और यहाँ देखेंगे इन 3 सेंटरों में था, ट्रॉमा में से हटा दिया था। ब्लड टेस्ट यहाँ देखिए इन 2 में होता है। तो अब मैंने कहा भाई अल्ट्रासाउंड करवाने वाला है हरीलाल, तो हमने कहा ट्रॉमा सेंटर से करवा ले। तो उसने ट्रॉमा सेंटर चूज़ किया कि ट्रॉमा सेंटर से मैं करवाऊंगा, ओके की रिपोर्ट। अब एक्चुअली में ट्रॉमा सेंटर कुछ नहीं है, वो हमारा जो बड़ा वाला एडमिन पोर्टल है उसी के अंदर एक तरह से ये समझ लिए कि वो शोरूम्स ऑफ शोरूम या डॉक्टर हेल्थ जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स का सेंटर है, वहाँ आप पहले आप उसमें जाएंगे, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे और वहाँ से वो आपको उसी वाले सेंटर पर भेज देंगे जो आपने बुक किया है। कहने का मतलब ये है, मैं वर्चुअल फीलिंग्स यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेटस हमारा पेंडिंग है, इसका मतलब है कि वो वहाँ से पहले कंफर्म होगा कि वाकई में आप सेंटर में जाते हैं और काम करवाते हैं। तो ये ऑनलाइनली आपने बुक तो कर लिया है कि अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के एडमिन में जाते हैं। तो एडमिन 123 एंटर। तो यहाँ पर हमने वेलकम एडमिनिस्ट्रेटर देख लिया और अब मैं जाता हूँ पेशेंट में। तो पेशेंट में हमारे पास दिखेगा हरीलाल आ चुका है, 25 साल का बंदा। दूसरा अपॉइंटमेंट में आप देखेंगे ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा ओ, तो हम चाहें तो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसने टेस्ट तो दिया, लेकिन आज हमारे पास ये जो आज की तारीख है इसमें हमारे पास वो बंदे अवेलेबल ही नहीं है जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो इन दैट केस हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन अभी तो हमारे पास है ना, तो हम अप्रूव कर देते हैं।
वंस वी अप्रूव तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन रिजल्ट आ जाता है रिजेक्ट। आप देखेंगे रिजेक्टेड कर दिया होता ना मैंने, तो उसके आगे नहीं आता है टेस्ट रिजल्ट। तो अब जब मैंने अप्रूव कर दिया है तो उसको भी दिखाई देगा भी अप्रूव हो गया है, तो टेस्ट रिजल्ट डालते हैं। वो आ गया, हमने अप्रूव कर दिया है। अब टेस्ट रिजल्ट मैंने कहा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आया था, टेस्ट रीडिंग भाई नॉर्मल तो 120 होती है, उसकी 130 निकल गई, बट फिर भी स्टिल आउट ऑफ डेंजर। मतलब ये रिपोर्टर के रिजल्ट हमने डाले और सेव रिजल्ट कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे वेरी नाइस, यहाँ पर उसको सारी चीज़ें मिल गई हैं। अपडेट करने का मन हो ना तो उसे बता देना, ले यार 110 पे भी तेरा अपडेट कर देते हैं सेव रिजल्ट। ठीक है, तो 110 हो गया हमारा। चलिए लॉग आउट कर लेते हैं और फिर जाते हैं हरीलाल के पास। और हरीलाल यहाँ पर क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। हरीलाल जी आपने लॉग इन किया और हरीलाल जी का ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आकर के हम लोग क्या देख रहे हैं कि हरीलाल की टेस्ट डिटेल्स यहाँ पर सामने शो हो रही हैं, हमारा प्रोसेस्ड हो चुका है। अब अगर हरीलाल को कोई दूसरा अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वो कर सकता है वेरी इजीली। यहाँ पर उसे दोबारा से करना पड़ेगा यही काम, और उसने कहा लेट सपोज सीटी स्कैन और करवा लेता हूँ थर्ड सेंटर से, तो इस तरह से वो बाकी सारी प्रोसीडिंग उसी के अकॉर्डिंग चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरा हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एंगुलर एंड एंगुलर जेएस बार बार निकल जाता है, दैट इज़ बेसिकली एंगुलर 13 पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है जिसको हमने डेवलप किया है, और फ्रंट एंड के लिए हमने एंगुलर यूज़ किया है, बैक एंड के लिए हमने यहाँ पर स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारे कंट्रोलर्स, डीटीओज, मॉडल्स, रिपॉजिटरी वगैरह ये सब है, जहाँ हमारी डेटाबेस की सेटिंग लगी हुई है। अगर ये प्रोजेक्ट आपको रन करना होता है तो सिंपल आपको यहाँ अपना पासवर्ड अपडेट करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप कंट्रोलर्स में जा करके आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट कंट्रोलर्स यहाँ पर बना रखे हैं। पेशेंट कंट्रोलर, गेट पुट पोस्ट डिलीट की एपीआई जो हमारी होती हैं, जो वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। ये डीटीओ है हमारी, जो हम लोग बनाते हैं कुछ एडिशनल डिटेल्स के साथ रिक्वेस्ट में डेटा लाने के लिए। और ये हमारे रिपोजिटरी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जेपीए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और ये सर्विसेज है हमारी जिनके ग्राउंड पर हमारा सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट अपने आप में एक हेल्थ केयर सिस्टम हमने यहाँ पर स्प्रिंग बूट रेस्ट में प्लस एंगुलर के साथ ही डेवलप किया है। आपको इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ में कमी दिखाई दी आप मुझे बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितने आइडिया से इसे बनाना था मैंने उस हिसाब से बनाया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप कोई ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू से समथिंग, आपको मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करना है कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।